हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। और मैथ से पढ़ने से पहले आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने हौसले को, अपनी जो जिंदगी की जो परिस्थितियां थी उससे आगे बढ़कर एक महान पुरस्कार जिन्होंने लिया, जिनका नाम है डॉक्टर के.एस. रंजना। तो यहाँ पर देखिए, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। कौन है ये व्यक्ति और क्या इनमें खासियत है। तो देखिए, डॉक्टर के.एस. राजन्ना, जिनको 2024 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ऐसे महान इंसान से मिलकर आज पद्मश्री भी धन्य हो गया। राष्ट्रपति ने के.एस. राजन्ना को किया सम्मानित। देखिए कौन है ये। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों से, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इन विजेताओं में से एक व्यक्ति है डॉक्टर के.एस. राजन्ना भी शामिल है। ये कैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिव्यांग, जो खुद भी दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने दिव्यांगों की सेवा की, उनको रोजगार प्रदान किया। ठीक है, देखते हैं क्या है इनकी जीवनी के बारे में कि कौन है ये और क्या क्या इन्होंने काम किए हैं। डॉक्टर के.एस. राजन्ना कर्नाटका की मांड्या जिले के रहने वाले हैं। वह अपने माता पिता की 7वीं संतान थी और 11 वर्ष की उम्र में ही पोलियो की वजह से वो अपने हाथ पांव गवा बैठे। और इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, उत्साह उनका खत्म नहीं हुआ। उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई की, उन्होंने अपने हस्तशिल्प के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि लेखन हस्तशिल्प के साथ ही डिस्कस थ्रो, ड्राइविंग और स्विमिंग भी इन्होंने किया। देखिए, वो खुद भी एक दिव्यांग व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या, उन्होंने ड्राइविंग की, स्विमिंग की। 1975 में उन्हें स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और 1980 में उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी उन्होंने हासिल किया। ठीक है, तो जो डॉक्टर राजनन थे, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए। तो देखिए, 2003 में पैरालंपिक में 2 मेडल जीते और राजन्ना ने 54 साल की उम्र में राज्य में कमिश्नर के पद पर ये नियुक्त हुए। ठीक है, इनको कमिश्नर भी बनाया गया। राजन्ना मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा धारक थे, उनके पास क्या था, डिप्लोमा भी था। 2002 में पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और तैराकी में उन्होंने सिल्वर पदक भी जीता। एक खिलाड़ी के रूप में प्रशंसा हासिल की और उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और उन्हें अपना शारीरिक रूप से विकलांगों सहित 500 से अधिक लोगों को उन्होंने रोजगार प्राप्त किया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी परिस्थितियों को अपने काम के सामने लाते हैं। यार मैं ये कर लेता, लेकिन ऐसा हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन इन व्यक्ति के बारे में देखिए, ये है डॉक्टर के.एस. राजन्ना, जिनके हाथ और पांव नहीं है। ठीक है, एक दिव्यांग है, ये पोलियो हो गया था इनको 11 महीने की उम्र में ही, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने काम को इन्होंने आगे रखा, अपनी परिस्थितियों को उन्होंने कभी नहीं सोचा। ठीक है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं हमारे जीवन में हम अपनी परिस्थितियों को आगे ना ला करके हमें अपने मुकाम पर जो हमें करना है। ठीक है, तो इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में ये हमेशा प्रेरणा का काम करते हैं। ठीक है, अब एक नजर मारते हैं कि जो पद्म पुरस्कार होता है वो होता क्या है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से शामिल है। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में अर्थात पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनमें प्रमुखतः कला, सामाजिक, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सामाजिक काम किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपनी पढ़ाई में भी कई डिप्लोमा, स्विमिंग किया, ड्राइविंग की और वहां भी इन्होंने स्वर्ण पदक और आपके जो पदक है वो जीते हैं। ठीक है, कला और सामाजिक कार्य में, सार्वजनिक कार्यक्रम में, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार तथा उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा में आदि में इनको क्या मिला जाता है, क्या दिया जाता है, इस क्षेत्र में आपको पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार कब दिया जाता है, जब कोई आप अनोखा काम करते हैं, अलग सा काम करते हैं, एक अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो तभी आपको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया जाता है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री देकर सम्मानित किया जाता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, हमारी राष्ट्रपति महोदया उनको क्या दे रही हैं, पद्मश्री का पुरस्कार दे रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपनी परिस्थितियों को आगे रखते हैं और अपने काम को पीछे रखते हैं। वो भी चाहते तो लाचार बन के किसी के पीछे रहते, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को, अपनी जो अपने कार्य करने की क्षमता है उसको आगे किया और कई लोगों को वो आज रोजगार दे रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, जरा सोचिए ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ और पांव खुद वो घुटनों के बल चलते हैं, ठीक है, वो लोगों को, समाज को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी जो करंट का जो एक क्वेश्चन था इसको भी आप देखेंगे। इसके अलावा आप फोन जब यूज करते हैं या टीवी देखते हैं तो वहां पर आप जरूर देखिए किन किन महान पुरुषों को आपके पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले। 132 लोगों को यहाँ पर इस बार क्या मिला है, पद्म जो आपके पुरस्कार हैं वो मिले हैं। तो उनको भी आप घर में जाके उसको भी देखेंगे। तो अभी हम करेंगे मैथ्स, और मैथ्स में देखिए जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, क्या आपने मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, तो आज हम डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो सकते हैं, दो फ्रैक्शन नंबर हो सकते हैं, यानी कि दो भिन्न वाले नंबर हो सकते हैं। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5। तो आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं, रेसिप्रोकल जानते हैं आप, रेसिप्रोकल, जीआईसी कोठियाल गांव, कोई बच्चा रेसिप्रोकल जानता है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जानते हैं आप बच्चे, रेसिप्रोकल जानते हो आप लोग, हाथ खड़े करेंगे अगर किसी बच्चे को आता है तो। रेसिप्रोकल 2/3, इसका रेसिप्रोकल बताना है। किसी बच्चे को पता है, नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ रेसिप्रोकल क्या होता है। किसी भी भिन्न को जब आप रेसिप्रोकल लिखते हैं तो आप इसको ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ। ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। आई बात समझ में, 3/2। ओके, ऐसे ही यदि आपके पास कोई 4 नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोठियाल गांव, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आता है किसी बच्चे को? बच्चों यहाँ पर देखिए मेरे पास 2/3 था, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 3/2, यानी कि हर को अंश और अंश को हर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। यानी कि ऊपर सीधी बात क्या है, ऊपर के नंबर को नीचे उलट देना, नंबर को पलट देना, फ्लिप करना। चलिए 4 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 4 आपका फ्रैक्शन में ही नहीं है, आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 कर सकते हैं। अब आप रेसिप्रोकल बता सकते हैं, कोई भी होल नंबर है उसको पहले आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तभी आप उसका रेसिप्रोकल बताएंगे। बताइए कोठियाल गांव, चलिए आप ऑन करेंगे माइक अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा नाम रुचि देसाई है। चलिए आप इसका मुझे रेसिप्रोकल बताइए। सर मैम 1/4। 1/4, वेरी सिंपल ना, 1/4। हमने क्या कहा, इसको आप पलट देते हैं। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। तो ये बहुत सिंपल है, बस हमने ये सीख लिया। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि फिर आपको हो सकता है इसमें आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सब आपको ये बाद में आपको समझाया जाएगा। पहले मैं आपको बताती हूँ, हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर या टू फ्रैक्शन, है ना, डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन। तो टू फ्रैक्शन यहाँ पर देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2,
1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। हम क्या कर रहे हैं, दो फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी हम डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, बहुत इजी है। अभी तक हमने जो किया वही करना है, एक चीज ऐड करनी है। बेटा राउंड रामो से आप बैठ जाएंगे और आप भी नोट डाउन करेंगे साथ साथ, और कोठाल गांव नोट डाउन करेंगे साथ में। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर टू फ्रैक्शनल नंबर या टू फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए इस बात को। पहले बहुत ही छोटी चीज समझानी है, बाकी वही काम करना है जो पीछे किया। आपने क्या काम करना है, आपने इस 1/2 को एज इट इज ऐसे ही रहना है, इसको ऐसे ही रहने दें आप, पहले फ्रैक्शन को। अब आप क्या करें, इस मल्टीप्लाई डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई का साइन समझ लीजिए पहले, फिर उसको नोट डाउन कीजिए। समझ लेंगे पहले, कोठियाल गांव पहले समझ लीजिए। देखिए जो डिवीजन का साइन है, आप इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन का साइन बना लीजिए। ठीक है, सीधी बात। पहले फ्रैक्शन नंबर को आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, जैसा नंबर था वैसा ही मैंने लिखा। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है, यानी कि यहाँ पीछे मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, आपको दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, रेसिप्रोकल ऑफ 3/2। अब यहाँ पर देखिए 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वही काम करना है जो पीछे किया था। 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। बस अब हम वहीं पहुंच गए जहां हम पहले थे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवीजन में ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। पहले यदि दो फ्रैक्शन नंबर हैं तो पहले नंबर को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने आता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं क्या नंबर आपस में कट रहे हैं। जी हाँ, ये 2 से ये 2 कट रहा है, तो आपके पास क्या आ गया है, 1/3, 1/3। तो ये है आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टाइप है उस टाइप पर पहुंचेंगे। थ्री बाई फाइव डिवाइडेड बाई 6/15, इसको जल्दी से करिए, जल्दी से कीजिए। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये आप एक बार लिख लीजिए और इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको हर क्वेश्चन में ये नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए था ना यहाँ पर। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लिखना है। अब आपको सीधे जब भी आप करेंगे, डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी कीजिए, 3/5 डिवाइडेड बाय 6/15। चलिए जल्दी कीजिए, कोठियाल गांव से। जीआईसी राउंड रामो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोठियाल गांव हुआ, डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का, दो भिन्नों का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को यानी कि पहले भिन्न को आप वैसे ही लिखेंगे जैसा वो था। जहां पर आपका डिवीजन का साइन है वहां मल्टीप्लिकेशन का आप साइन लगा देंगे और पीछे के नंबर का आप रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि उसको उलट देंगे, फ्लिप कर देंगे उस नंबर को। चलिए जल्दी से कीजिए इसे। कितना आंसर आया है कोठियाल गांव से? चलिए बच्चे, कितना आंसर आया? बच्चे बोलिए, कितना आंसर आया? आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र।
चलिए बताइए आंसर, कितना आंसर आया? 3/2 मैडम। 3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बैठ जाएंगे आप। देखते हैं इन्होंने 3/2 किया है। हमने क्या कहा था, पहले नंबर को जैसा है वैसे ही लिखना है, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन का और इस नंबर का रेसिप्रोकल, तो यहाँ 15/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, देखिए क्रॉस में आप नंबर्स को काट सकते हैं। तो 5 1 जे 5 और 5 3 जे 15। अब ऐसे ही 3 1 जे 3 और 3 2 जे 6। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3/2। तो ये आंसर आपका सही है राजेंद्र। ठीक है, और जीएचएस राउंड रामो, आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप चैट के माध्यम से आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी आवाज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रही है। तो जब आपका माइक ठीक होगा नेक्स्ट क्लास में, तब आप अपना आंसर कर लेंगे। ठीक है, कोठियाल गांव से आंसर आया 3/2, तो इन्होंने सही आंसर किया है। तो ये समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पीपीटी के माध्यम से समझाया था बाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ डिवीजन। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, बाई होल नंबर। अब आपने होल नंबर को क्या करना है, होल नंबर को डिवाइड करना है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ, सेकंड है डिवीजन ऑफ वन होल नंबर। एक तो होल नंबर होगा एंड वन फ्रैक्शनल नंबर, एक फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ वन होल नंबर और एक फ्रैक्शन। ठीक है, तो इतना सब कुछ क्या क्या है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4/6। तो एक होल नंबर है और दूसरा आपके पास क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। तो कुछ भी नहीं करना है, जो होल नंबर है उसको आप फ्रैक्शनल बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 आपका होल नंबर है तो इसको फ्रैक्शन कैसे बनाना है, भिन्न कैसे बनाना है, इसके अपॉन में 1 कर देंगे आप। तो 2/1, और यहाँ पर डिवीजन है बेटा। ठीक है, अभी तक हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो बार बार वही आप आ रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाई 4/6। तो यहाँ पर डिवीजन का साइन है और 4/6 हमने पहले क्या किया, जो होल नंबर था उसको फ्रैक्शनल नंबर बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, 2/1 मल्टीप्लाई बाई 6/4। बस अब वही काम करना है जो अभी तक करे, 2 1 जे 2, 2 2 जे 4। तो 6/2 और ये भी कट जाएगा आपस में, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए है। समझ में आया बच्चों, कोठियाल गांव से समझ में आया? कॉपी करने, ये समझाने के लिए है, कॉपी में आपको ये वाला दूंगी, इसको करेंगे आप कॉपी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब तीसरा कॉपी करना है आपको। चलिए चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए इसी पर बेस्ड। 6 मल्टीप्लाई बाई 5/30 डिवीजन। 6 डिवाइडेड बाई 5/30। 6 डिवाइडेड बाई 5/30। एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल नंबर है, एक आपका यहाँ पर भिन्न की संख्या है। 6 डिवाइडेड बाई 5/30। चलिए करिए इसको, कोठियाल गांव से। मैम हाँ जी, 36 आ रहा है मैडम इसका आंसर। 36 आ रहा है इनका आंसर।
चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा 36 36 आंसर आ रहा है। कितना? 36। yes ma'am ठीक है ये 36 ma'am ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6/1 करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे और इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल 30/5। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 5 6 30 और 5 1 5, तो इन्होंने कहा 6 × 6 36। चलिए वेरी गुड, आपका आंसर सही है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ डिवीजन। ठीक है, इसको कॉपी करिए आप, वो तो समझाने के लिए था, इसको कॉपी कीजिए और इसको आप नोट्स बना के जब भी आप इसका डिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम कर रहे हैं। तो दो फ्रैक्शनल नंबर हैं, उनको डिवीजन किया, तो डिवीजन जब आपने किया तो इस साइन को आप चेंज कर देंगे, डिवीजन के साइन को चेंज कर देंगे और ये आपका ऐसे ही रहेगा। कीप का मतलब ये ऐसे ही रहेगा। इसको चेंज किया, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में आ गया, और इसको फ्लिप कर देंगे आप, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, 5/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने अभी तक सीखा है, ये मल्टीप्लाई करना आपको आता है। ऐसे ही अब आपके पास एक फ्रैक्शनल नंबर है और एक होल नंबर है, तो होल नंबर को पहले आप फ्रैक्शनल नंबर में बदलेंगे, फिर आप क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और इसको आप फिर से क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, रेसिप्रोकल इसका निकाल देंगे, और आगे का प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। और यदि आपके पास कोई मिक्स नंबर होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन को, तीसरी बात समझ लीजिए इसको, और इसको लिखेंगे भी। ठीक है, इसको आप लिख भी लीजिए। तीसरी बात, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में बदलेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। 6 2 12 और प्लस करेंगे 1 13/2 डिवाइडेड बाय, फिर इसको भी 4 2 8 + 1 9/4। अब मेरे पास वही आ गया है, क्या आ गया है, इसको इम्प्रॉपर करने के बाद यही चीज, यही कंडीशन आ गई है फिर से, और यहाँ से तो आपने समझ लिया है। तो इसको कॉपी कीजिए आप, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे, और आप भी इसी जो आपके डिवीजन का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे इसको देख करके। तो हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को आप कैसे डिवाइड करेंगे, तीन कंडीशन आपके पास होगी। पहले आपके पास फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ डिवीजन हो सकता है, सेकंड यहाँ पर आपका किसी होल नंबर का किसी फ्रैक्शन के साथ डिवीजन हो सकता है। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, और फिर आप उसको, जैसे हमने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड किया है, उसी तरह से आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो कॉपी कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज की क्लास में हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन को, भिन्नों को कैसे डिवाइड करते हैं, ये हमने आज की क्लास में सीखा है। इसके लिए हमने यहाँ पर तीन अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन को, यानी कि पहले आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कैसे डिवाइड करते हैं, दूसरा आप होल नंबर के साथ कैसे डिवाइड करते हैं, और तीसरा आप मिक्स फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। यानी कि दो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होंगे या एक भी हो सकता है, तो जो भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको आप पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। और करना कुछ नहीं है, हमने मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो डिवीजन का साइन है उसको आप मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाएंगे और फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो इसी पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।